मेघालय यानी मेघों का निवास। सेवन सिस्टर्स ऑफ द ईस्ट का एक महत्वपूर्ण प्रदेश मेघालय, जहां प्रकृति अपनी छटा हर तरफ बिखेरती नजर आती है। आज इसी प्रदेश के एक बहुत ही जानी पहचानी जगह, जिसे एशियाज क्लीनेस्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, मावलिनोंग, आज हम ले चलते हैं आपको उसी की एक सैर पे। मावलिनोंग एक खूबसूरत सा गांव जो मेघालय में स्थित है। 2003 से पहले इसे बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते थे इसके बारे में, लेकिन जब से 2003 में डिस्कवरी इंडिया मैगजीन द्वारा इसे एशियाज क्लीनेस्ट विलेज के खिताब से नवाजा गया है, यहाँ टूरिस्टों का आकर्षण बढ़ता ही जा रहा है। ये आप देख पा रहे हैं कि टूरिस्ट वाहनों की यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई है, और इस बोर्ड पे आप पढ़ सकते हैं, वेलकम टू मावलिनोंग, गॉड्स ओन गार्डन, क्लीनेस्ट विलेज ऑफ एशिया। यहाँ पे टिकट से एंट्री है, आने वाले टूरिस्ट से कुछ चार्ज वसूला जाता है जो इस गांव की डेवलपमेंट में यूज किया जाता है। ये गांव शिलोंग से लगभग 90 किलोमीटर की दूर ईस्ट खासी हिल डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और इसमें मुख्य खासी ट्राइब के ही लोग रहते हैं। खासी ट्राइब के बारे में एक बात बताना चाहूँगा, यहाँ पे पेरेंटल व्यवस्था बहुत अधिक है। यहाँ बच्चे अपनी मदर के सरनेम को, जी हाँ, माँ के सरनेम को इनहेरिट करते हैं, और परिवार की जो प्रॉपर्टी वेल्थ होती है वो भी जो परिवार की सबसे छोटी लड़की होती है उसको माँ के द्वारा दी जाती है। तो बेसिकली यहाँ फीमेल लेड सोसाइटी है। इस पूरे गांव में लगभग 100 से ज़्यादा फैमिलियाँ हैं जो रहती हैं। आप ये देख सकते हैं आप टूरिस्टों की भीड़। अब हम इस गांव की पार्किंग लॉट में एंटर कर चुके हैं। आपके वाहन आप अंदर नहीं ले जा सकते, सिर्फ जो लोग होम स्टेज में स्टे करते हैं वो अपने अपने होम स्टे तक वाहन को ले जा सकते हैं। यहाँ से व्हीकल्स की एंट्री को बैन कर दिया जाता है। सफाई के अतिरिक्त इस गांव की जो जानने योग्य बात है कि यहाँ की 100% पॉपुलेशन लिटरेट है, सब पढ़े लिखे लोग हैं, और वुमेन एम्पावरमेंट का तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। विश्व के अच्छे से अच्छे विकसित देशों में इस प्रकार का वुमेन एम्पावरमेंट का सीन आपको नहीं दिखाई देगा। आप ये देखिए खूबसूरत सड़कें, आपको कहीं कूड़े का या किसी डस्ट का आपको कहीं दर्शन भी नहीं हो पाएगा। पूरा गांव कम्युलेटिवली मिलजुल के इस गांव को साफ रखने में मदद करता है। गांव के बीच में स्थित ये बोर्ड प्राउडली आपको कहता हुआ मिलेगा कि ये गांव गॉड्स ओन गार्डन। इसका मुख्य कारण है कि यहाँ हर घर में लोगों द्वारा बहुत ही पेड़ लगाए हुए हैं। सुंदर गार्डन आपको हर घर में नजर आएगा। मानसून इस गांव में विजिट करने का बेस्ट सीजन है। वैसे तो किसी भी सीजन में आप आएँ, लेकिन मानसून में यहाँ की हरी भरी छटा आपको निश्चित रूप से आपका ध्यान आकर्षित करेगी और बहुत ही मनमोहक नज़ारा आपको प्रस्तुत करती है। यहाँ आप वीडियो रिकॉर्डिंग थोड़ी सी हिलती हुई देखेंगे, क्योंकि ये मैंने ऑन द मूव शूट किया और सिर्फ फ़ोन की मदद से शूट किया। यहाँ ये दुकानें देखिए, ये सब दुकानें लगभग आप देखेंगे महिलाओं द्वारा ही ऑपरेट की जाती हैं, और यहाँ की लोकल बनी हुई वस्तुओं को आप यहाँ पे प्रदर्शित देख सकते हैं। इतने टूरिस्ट प्रतिदिन यहाँ आते हैं, उसके बाद भी आप देखिए किस तरह की सफाई आपको यहाँ देखने को मिलेगी। बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है ये हम सब के लिए। ये आपने अभी जो देखा, ये ऊंचा सा स्थान, ये बैम्बू स्टिक से बना हुआ एक ट्री टॉप व्यू पॉइंट है। यहाँ से आप पूरे इस गांव का नज़ारा देख सकते हैं, इस बांस के बने हुए इस ट्री टॉप व्यू पॉइंट से।
चर्च है जो गांव के मध्य ही स्थित है। काफ़ी पुरानी चर्च है ये। तो ये प्रदर्शित करती है कि क्रिश्चियनिटी का इस गांव में कुछ प्रचार प्रसार अधिक है। चारों तरफ आप मनमोहक पेड़ पौधे, साफ सुथरे मकान, सुंदर सजी हुई दुकानें। यहाँ एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जो यहाँ खान पान की दुकानें हैं, फूड सेंटर्स हैं, यहाँ पे आपको 100% गांव में उगा हुआ ऑर्गेनिक भोजन मिलेगा जो यहीं पे तैयार किया गया है। इवन जो नॉन वेज खाना है वो भी यहाँ पे ही ब्रेड किए गए एनिमल से या उनसे प्राप्त अंडों से तैयार मिलता है। आप पूरे गांव में देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा फैमिलीज़ ने अपने घरों के अंदर छोटे छोटे होम स्टेज बना रखे हैं जहाँ पे ये टूरिस्टों को एज ए गेस्ट बहुत ही सुंदर वातावरण में बहुत ही पीसफुल स्टे उनको उपलब्ध कराते हैं। आपको जगह जगह इस गांव में होम स्टेज, लगभग हर दूसरे तीसरे घर में आपको होम स्टेज, ये जनरली छोटे ग्रुप्स को कैटर करते हैं। इतने बड़े होटल्स टाइप में नहीं है, लेकिन बहुत ही पीसफुल। यहाँ आपको बातचीत में, लोगों से इंटरेक्ट करने में कोई विशेष समस्या का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ 100% लिटरेसी रेट है और लगभग सभी इंग्लिश जानते हैं। पक्षियों की चहचहाट, सुंदर वृक्ष, साफ सड़कें, सुंदर मकान, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा प्रस्तुत करता है ये। घर के बाहर बैम्बू स्टिक्स की रेलिंग्स बनी हुई हैं, आप देखिए। और यहाँ आने वाले टूरिस्ट भी यहाँ बिताए हुए समय को भूल नहीं सकते। दुकानों पे देखिए आप, ज़्यादातर महिलाएं नजर आएंगी। लोकल फ्रूट्स यहाँ पे सेल कर रही हैं। फैसिलिटीज, सुविधाएं भी गांव के मध्य में उपलब्ध है, हालांकि छोटा सा चार्ज इनका लिया जाता है। यहाँ आप देख पा रहेंगे कि मनरेगा के तहत जो रोजगार गांव में उपलब्ध कराया गया है उसकी सूचना अंकित है। साथ में एक कम्युनिटी हॉल यहाँ पर मौजूद है। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स गांव के लोगों की हैं वो सब यहाँ इन्हें इस गांव में उपलब्ध है। ये गांव में आपको दिशा बताने वाला नक्शा, हर प्रकार के डिटेल्स, छोटी छोटी शॉप्स, लोकल शॉप्स आपको स्पॉट कर सकते हैं आप इनको। किसी तरह की भगदौड़ नहीं। ये देखिए कुछ वृक्ष जिन पे फल भी लगे हुए हैं। शब्दों में बयान किए जाने वाली स्थितियां नहीं है यहाँ, इनको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं। फिर वुमेन एम्पावरमेंट का आप नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ महिलाओं का समूह कपड़ों की स्टॉल लगाए हुए, आत्मनिर्भरता की तरफ एक बढ़ता हुआ गांव अपनी आवश्यकताएं लगभग यहाँ के लोग पूरी कर लेते हैं। एक अजीब ही सुख और शांति की अनुभूति आपको यहाँ हर घर के सामने से गुजरते हुए महसूस होती है। सुंदर फूल, सुंदर पेड़, पक्षियों की चहचहाट। ये देखिए
फलों से लबालब वृक्ष। यहाँ इस वृक्ष को देखिए आप, कटहल, इस पे जैक फ्रूट्स आपको नजर आएंगे। लोकल पाले गए पक्षी। ये ड्रेनेज सिस्टम देखिए, वाटर पंपिंग सिस्टम और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही शानदार, जिससे आपको गांव में कहीं पानी भरा हुआ नहीं दिखता। सड़कों पे आप कहीं पानी या इस प्रकार की वो नहीं देख पाएंगे। ये गांव के बीच स्थित एक कोई महत्वपूर्ण स्थान, शायद बैलेंसिंग स्टोन कुछ ऐसा इसको बोला जाता है। बरगद का एक विशाल वृक्ष और बैठने के लिए बेंचें लगी हुई हैं। हो सकता है गांव से संबंधित कुछ मुख्य मुद्दों पे यहाँ पे चर्चा की जाती हो। कुछ नए मकान भी बन रहे हैं। हर घर के बाहर आपको बैम्बू बास्केट्स रखी पाएंगी, जो किसी भी प्रकार के कूड़े को फेंकने के लिए रखी जाती है। हर घर के बाहर आप ये बैम्बू बास्केट देखेंगे। तो ये गांव निश्चित रूप से ही हम सब भारतवासियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आप कभी भी मेघालय पधारें तो इस गांव में आवश्यक रूप से एक विजिट करें। थैंक यू।